बच्चों, आज की इस कक्षा में हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल के अंतर्गत जो शेर दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। तो यहाँ जो पहला शेर है, नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस, नौरस मतलब नया रस, गूचे कलियाँ, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें। आप देखिए, कोई भी कली या कोई भी उसको फूल को खिलने से पहले की स्थिति को अगर आप देखें तो ऐसे बंद होता है फूल, और पूरी तरह से मानो एक उसमें कसाव है, एक जकड़ रखा है उसने। तो धीरे धीरे जैसे ही वो फूल खिलना शुरू होता है, उसकी नाजुक गिरहें, गिरहें मतलब उसके जो बंधन हैं जिन्होंने उसे जकड़ रखा है, जैसे से धीरे धीरे करके वो खुलने शुरू होता है, तो उसके अंदर, उस गिरह के अंदर, या उस जो फूल को बंद जो फूल है उसमें जो खुशबू, रंग, आब है, वो जैसे ही फूल खिलता है उड़कर पूरे गुलशन को महका देती है, पूरे आसपास के माहौल को सुगंधित कर देती है। वही वो कहते हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। वो नाजुक गिरहें खुल रही हैं, या फिर उसके अंदर का जो खजाना है, उसके अंदर की जो सुगंध है, वो पूरे वातावरण को महका रही है। ठीक है, आगे देखिए अगला शेर क्या है, क्या कहते हैं अगले शेर में। तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। क्या कहते हैं, क्या एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है कि आसमान में जो तारे हैं, देखिए मानवीकरण है एक तरह से, जो आसमान में टिमटिमाते हुए तारे कैसे लग रहे हैं शायर को, कि वह अपनी पलकें झपका रहे हैं। कब झपका रहे हैं? जब ज़र्रा ज़र्रा, इस भूमि का ज़र्रा ज़र्रा, एक एक कण सो गया है, निंद्रा में है, उस समय आसमान में बिखरे हुए तारे अपनी पलकों को झपका रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, वो कहते हैं तुम भी सुनो। क्या सुनो? शब में, शब मतलब इस रात में, सन्नाटे भी कुछ बोले हैं। मानो सन्नाटा, वो जो रात्रि है, वो भी अपनी कोई कहानी बताना चाह रहा है, अपनी कोई आप बीती सुनाने को तत्पर है। आपने पढ़ा था, सन्नाटे में चीरती हुई एक आवाज़ आती है, ढोलक की आवाज़। तो यहाँ एक थोड़ा सा रूमानियत के स्तर पर ले गए हैं फिराक इस शेर को। वो कहते हैं ये बहुत ही रोमानी एहसास कराते हैं कि मतलब रात की भी अपनी कहानी है, रात भी कुछ कहना चाहती है, रात उस अकेलेपन में है, और उस सन्नाटे में भी कुछ शब्द हैं जो सिर्फ भावों के माध्यम से ही जिन्हें समझा जा सकता है। वो कहते हैं, शायर कहते हैं ना, बहुत भावुक होता है, बहुत कल्पनाओं में रहता है, और एक ऐसी चीज़ में जिसमें हमें कुछ दिखेगा नहीं, उसमें भी वो एक कहानी, एक कह सकते हैं चित्र उकेर लेता है। वो कहते हैं कि तारे जो जो आसमान में टिमटिमाते तारे हैं, वो तारे नहीं हैं, वो भी मानो अपनी टिमटिमा नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पलकें झपका रहे हैं। उस समय जब सारा कण ब्रह्मांड का सो रहा है, ज़र्रा ज़र्रा जो है सोया हुआ है, तुम सुनो, सुनने का प्रयास करो कि इस सन्नाटे में भी कुछ कहानी है, कुछ दास्तां वो अपनी बयां कर रहा है। गाना है ना, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, है ना, तो उसी तरह से कि खामोशी भी कुछ कहना चाहती है। हम हों या किस्मत हमारी, दोनों को एक काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो ले हैं। ये शेर बहुत जितनी बार भी पढ़ाया गया तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो क्या कहते हैं, ये जो किस्मत है, हम हों या हमारा भाग्य हो, दोनों को ही एक काम मिला है। क्या काम मिला है? हम किस्मत को कोसते रहते हैं कि कैसी किस्मत मिली है,
कैसा, मतलब यही किस्मत आनी थी, इसी तरह का हमें घर बार या इस तरह की चीज़ें मिलनी थी। किस्मत इसलिए रोती है कि क्या इसी व्यक्ति की मुझे किस्मत बनना था, इसी व्यक्ति का मुझे भाग्य बनना था जो कर्महीन है, जो काम नहीं करता, कर्म नहीं करता अपने लिए कुछ अच्छा। ठीक है बच्चे, तो इसमें यही कहा गया है। बाकी के शेर हम अगली कक्षा में करेंगे।